नमस्कार दोस्तों। काल सर्प दोष आपने बहुत बारी सुना होगा कि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है। लेकिन ये काल सर्प दोष होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, जातक को किन किन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा, क्या ये काल सर्प दोष जीवन भर टॉर्चर करेगा या इसका कोई सोल्यूशन भी होगा, इसके कितने प्रकार होते हैं, आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जातक के पिछले जन्म में हुए बुरे कर्मों के कारण काल सर्प दोष मनुष्य के जीवन में श्राप बनकर आता है। इस दोष के लगने के कारण व्यक्ति परेशान रहता है। उसके सामने संतान, स्वास्थ्य, घर परिवार व आर्थिक समस्या एक के बाद एक आती ही रहती है। इस दोष के चलते व्यक्ति को बहुत मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बुरे बुरे सपने भी आते हैं। अधिकतर सपनों में दोष से पीड़ित व्यक्ति को यह लगता है कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। उसको सपने में सांप बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। जातक को ऐसा लगेगा कि मैं पहाड़ से गिर रहा हूं। बार बार उसको इसी टाइप के सपने आएंगे। राहु और केतु के द्वारा बने हुए बुरे प्रभाव से ही यह दोष बनता है। जातक की जन्म कुंडली में अगर राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं तो इस दोष को काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प दोष में ड्राइंग थोड़ी खराब है दोस्तों। यह एक सांप है। सांप के मुख को राहु कहा गया है और पूंछ को केतु कहा गया है। ठीक है ना। और यह सर्प है। अब यह काल सर्प दोष बनता कैसे, यह भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु देव यहां बैठे हुए हैं, केतु देव यहां बैठे हुए हैं। ये दोनों प्लेनेट हमेशा एक दूसरे के आमने सामने ही रहेंगे। अब राहु और केतु के बीच में मान लीजिए इस साइड सारे प्लेनेट्स आ गए और एक साइड पूरा खाली है। अब ऐसे कंडीशन में काल सर्प दोष का निर्माण हो गया। इसके बहुत अलग अलग प्रकार भी हैं। 12 प्रकार के काल सर्प दोषों का विवरण मिलता है। ठीक है ना। एक और उदाहरण देके बताता हूं। मान लीजिए राहु देव आपकी जन्म कुंडली में यहां बैठे हुए हैं, केतु देव आपकी जन्म कुंडली में यहां बैठे हुए हैं और सारे के सारे प्लैनेट्स इस जगह में आ गए हैं और ये पूरा एम्प्टी है, खाली है, यहां कोई भी प्लैनेट्स नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगेन काल सर्प दोष का निर्माण हो गया। अब राहु सांप का मुंह है और केतु सांप का पूंछ है। सारे ग्रह इनके बीच में फंस जाते हैं, जिसके कारण सारे ग्रह अच्छे रिजल्ट परफॉर्म करने में सक्षम नहीं होते हैं। इस दोष में राहु और केतु ग्रहों के अच्छे प्रभाव को खत्म कर देते हैं। अब सारे के सारे ग्रह अगर राहु और केतु के बीच में आ चुके हैं तो ये अच्छे परिणाम मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देने में विफल हो जाते हैं। शास्त्रों में राहु को छाया ग्रह कहा गया है ना। राहु क्या है? राहु एक इल्यूजन है। राहु मति भ्रम करता है। ठीक है ना। इस दोष के समय सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी जातक दुखी ही रहता है। अब दुखी तो रहता है लेकिन उसको दुखी रहने का कारण भी पता नहीं लगता है। ऐसा भी नहीं है कि ये दोष हमेशा बुरे प्रभाव ही देते हैं। यह हमेशा कष्ट ही देगा और आपके जीवन को नरक बना देगा। यह अलग अलग राशियों, अलग अलग लग्नों और ग्रहों की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है और इसके हिसाब से यह प्रिडिक्ट किया जाएगा कि इसका रिजल्ट कैसा होगा, कि ये आपको दुख की तरफ ले जाएगा या न्यूट्रल रहेगा या कुछ प्लस भी दे सकता है ना। कुंडली में लगातार अगर 5 घर अगर खाली होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ग्रह अगर खाली हो गए तो इसमें ऐसे कंडीशन पे काल सर्प दोष का निर्माण होता है। दोस्तों, काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष लगता है तो जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। काल सर्प दोष वाले व्यक्ति के बनते हुए काम हमेशा बिगड़ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों 12 प्रकार के काल सर्प दोष का विवरण मिलता है। पहला होता है अनंत काल सर्प दोष। दूसरा होता है कुलिक काल सर्प दोष। तीसरा होता है वासुकी काल सर्प दोष। चौथा होता है शंखपाल काल सर्प दोष। पांचवा होता है पद्म काल सर्प दोष। छठवां होता है महापद्म काल सर्प दोष। सातवां होता है तक्षक काल सर्प दोष। आठवां होता है करकोटक काल सर्प दोष। नौवां होता है शंखचूड़ काल सर्प दोष। 10वां होता है घातक काल सर्प दोष। 11वां होता है विषधर काल सर्प दोष और 12वां होता है शेषनाग काल सर्प दोष। आज के वीडियो में मैंने आपको काल सर्प दोष का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। आगे के वीडियोस में मैं इन 12 टाइप के काल सर्प दोष कुंडली में कैसे बनते हैं, प्लेनेटरी पोजीशन क्या होंगे और इसके लक्षण क्या होंगे, ये मैं आपको अलग अलग शॉर्ट वीडियोस में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।